फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज का प्रश्नावली 2C। यहाँ पे लैंग्वेज क्वेश्चन है, कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है। उसको शुरू का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सिर्फ हमें इक्वेशन बना के बता देना है और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को सॉल्व करके बताना है, उसका एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरण को लिखिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि ए का उम्र x ईयर है और बी का उम्र y वर्ष है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना कि ए की उम्र x वर्ष है और बी की उम्र y वर्ष है। ए के उम्र को हम लोग x ईयर मान लेंगे और बी के उम्र को हम लोग y वर्ष मान लेंगे। तो क्वेश्चन में है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ए की उम्र जो है बी की उम्र की 4 गुनी है। तो ए की उम्र को क्या माने हैं? x वर्ष माने हैं। तो x इक्वल टू, अब बी की उम्र कितना है? y वर्ष है। तो 4 गुनी है, तो 4 गुनी मतलब क्या हो जाएगा? 4y। तो x इक्वल टू 4y, तो x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले का मतलब पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ए की जो उम्र होगी कितना होगी? ए की उम्र अभी x है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी। और b की उम्र कितना हो जाएगी? अभी y है, b की उम्र y है, तो y माइनस 5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में था कि 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र जो है, ए की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो यहाँ के ए की उम्र कितनी है अभी? x माइनस 5 है और b की उम्र कितनी है? y माइनस 5 है। तो ए की उम्र जो है बी की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी मतलब 9y थी। तो x माइनस 5 इक्वल टू 9y और माइनस 9 5 जा 45। तो x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस 45 और प्लस 5 हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 40। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यही इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग को बोला था कि इक्वेशन में लिख के। क्वेश्चन 2 है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 6 है। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या जो होती है, 2 अंकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? वो 10x प्लस y होती है। 10x प्लस y या 10y प्लस x, ठीक है। 2 अंकों की संख्या जो होती है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हैं तो कथन को x और y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y है। तो इकाई के अंक x है और दहाई के अंक y है, इसीलिए हम लोग को 2 अंकों की संख्या को क्या बोले हैं? 10y प्लस x बोले हैं। और क्वेश्चन में पहला कंडीशन है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों का योगफल 6 है। तो अंक क्या है? इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो लिखेंगे कि x प्लस y बराबर 6। एगो क्वेश्चन तो दिया हुआ था, एगो इक्वेशन आसानी से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब अंकों को पलट देते हैं, तो अंकों को जब पलट देंगे तो क्या हो जाता है कि यदि अंकों के पलट जाने से नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्या क्या है? 10x। पहली संख्या जो माने हैं ओरिजिनल नंबर, उसकी क्या होती है? 7/4 गुनी हो जाती है। 7/4 गुनी हो जाती है। तो अंकों के स्थान को पलट देने पे, तो अंकों का स्थान क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। 10x प्लस y, अंकों के स्थान को जब हम लोग पलट देते हैं तो जो पुरानी संख्या है उसकी कितना हो जाती है? 7/4 गुनी हो जाती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से इस दोनों को, 7 से इसको गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70x प्लस 7y 10 सत्ते 70y प्लस 7x इक्वल टू 10 चौका 40x प्लस 4y। अब दोनों को उठा के इधर कर देते हैं तो 70y माइनस 4y प्लस 7x माइनस 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 70y में से 4y घटा लेंगे तो 66y, इसमें से माइनस कर लेंगे तो माइनस 36x
इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 11y माइनस 6 जगह 36x बराबर 0 हो जाएगा। तो 11y माइनस 6x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 1 और 2 को सॉल्व करके आसानी से xy निकाल लेंगे। हमसे सिर्फ बोला है कि x और y में समीकरण को है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में एक घटा देने पर 7 के बराबर हो जाता है तो कथनों के समीकरण बनाएं। तो क्वेश्चन क्या है, हमको कह रहा है कि कथन का सिर्फ समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि माना कि भिन्न का अंश जो है x है और हर जो है y है। लिख लेंगे यहाँ पे कि माना कि भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। तो हम लोग जानते हैं तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश है x और हर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो अंश है x और हर है y, तो x यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। जब भिन्न के अंश में भी 1 जोड़ देते हैं और हर में भी 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न मेरा 4 के बराबर हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4y प्लस 4 1 जा 4। तो ये 4y को इधर कर लेंगे तो x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x माइनस 4y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसके अंश और हर में 1 घटा देने पर, अब अंश और हर दोनों में जब 1 घटा लेते हैं तो भिन्न कितना प्राप्त होता है, भिन्न मेरा 7 के बराबर हो जाता है। तो अंश है मेरा x, तो इसमें से 1 घटा लेना है, और हर भी है मेरा y, इसमें से 1 घटा लेंगे तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाएगा, भिन्न 7 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 7y माइनस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7, ई माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यही बोला था कि इसको इक्वेशन में लिख के दिखाने के लिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो कथनों के समीकरण बनाएं, आलेखीय प्रदर्शन भी करें। तो क्वेश्चन का क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि सेब और अंगूर दिया हुआ है तो सेब को x मान लेंगे, अंगूर को y मान लेंगे। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का दाम या मूल्य कितना है, x रुपया। सेब को मान लेंगे x रुपया, और क्या दिया हुआ था, अंगूर। और 1 केजी अंगूर का मूल्य या 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया। अंगूर के दाम को क्या मानेंगे, y रुपया मान लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी सेब है तो सेब कितना है, x। तो 2 केजी मतलब 2 केजी सेब है तो 2 गुना x, तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर है, अंगूर कितना है y, तो प्लस y 1 केजी है तो इसलिए 1 को y से गुना कर देंगे 1 केजी। और उसका दाम कितना है, 160 रुपया। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 केजी सेब का दाम प्लस 1 केजी अंगूर का दाम जो था 160 रुपया था, तो दोनों को जोड़ के बराबर 160 कर देंगे। उसका दूसरा इक्वेशन है कि 1 महीना के बाद पता चलता है कि 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब मतलब 4 गुना x प्लस 2 केजी अंगूर मतलब 2y, इसका दाम कितना हो जाता है, इसका दाम हो जाता है 300 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। जो 5 के 1 में क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 संख्या का योगफल 50 है और यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का योगफल 50 दिया हुआ है, तो माना कि पहली संख्या x है, लिख देंगे कि माना कि पहली संख्या 2 संख्या है तो उनमें से एगो संख्या को x मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और दूसरी संख्या y है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार
कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, मतलब एगो संख्या x है एगो संख्या y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50। उसके बाद क्वेश्चन में है यदि उसमें से एक संख्या माने पहली संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुना हो जाती है, मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुना हो जाती है, 7/3 गुना हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये देखिए इसको 3 से गुना कर लीजिए तो ये 3x = 7y हो जाएगा। अब 7y को उठा के इधर कर लीजिए तो 3x - 7y = 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए y में यहाँ 7 है, यहाँ y में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका 7x + 7y = 7×5 = 35। अब दूसरा इक्वेशन था ये आपका 3x - 7y = 0। अभी दोनों को बीच से कट जाएगा तो 7 × 3 = 10x = 350, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो x बराबर हो गया 35। अब x का जो वैल्यू आया है इस इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखिए या इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में जब x का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो x + y = 50 है, तो x + y = है 50, तो x का वैल्यू आया है आपका 35, तो 35 प्लस y बराबर 50, तो y बराबर 50 - 35, तो y बराबर 15। तो पहली संख्या जो x माने थे वो आपका 35 हो गया और दूसरी संख्या y जो माने थे वो मेरा 15 हो गया। का 2 क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है तो संख्या निकाले। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दो संख्या दिया हुआ है तो माना कि संख्या जो है संख्या x, y है, दूगो संख्या है तो एगो संख्या आपका x है दूसरा संख्या y है, और पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि दोनों का घटाव जो है वो 4 है और दोनों का योग जो है योग माने योगफल माने प्लस ये बराबर 6 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अंतर तो x - y = 4 और x + y = 6, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके वो दोनों संख्या x और y जो है निकाल लेना है। तो बीच में देखिए बीच में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x + x 2x = 6 + 4 10, तो x बराबर 2 × 5 = 10, x का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, x - y = 4, x का वैल्यू आया है 5, तो 5 - y = 4, तो -y = 4 -5, तो -y = -1, माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए कि आपका जो क्वेश्चन था कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 1, तो 5 - 1 4 और 5 + 1 6, सेटिस्फाई भी कर गया तो सही है। 5 का 3 क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है तो संख्या ज्ञात करें। तो सब क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि पहली संख्या जो है माने एक संख्या जो दूसरी की क्या है 3 गुनी है, तो पहली संख्या x है तो x बराबर दूसर की y है, तो y की क्या है 3 गुनी है, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि एवं उनका योगफल का मतलब क्या है, दोनों का जोड़। तो पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या y माने हैं, तो दोनों का जोड़, तो x + y बराबर कितना है, क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए y में यहाँ 1 है, यहाँ y में 3 है, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x - 3y = 0, ये हो जाएगा आपका 3x + 3y = 16 × 3 = 48। अब बीच में माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 1 4x, तो 4x = 48, तो 4 से कट जाएगा तो 12 × 4 = 48, तो x बराबर हो गया 12, ठीक है। तो पहली संख्या जो x थी वो 12 निकल गई। अब इसमें डाल देते हैं x = जो 3y था, तो x = 3y था इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे x के जगह पे 12 डाल देंगे तो 12 बराबर 3y,
तो 3 चौका 12, तो y बराबर आपका आ गया 4। तो पहली संख्या जो x माने थे वो आपका कितना हो गया, 12 हो गया, और दूसरी संख्या y जो माने थे वो कितना हो गया, 4 हो गया। इसके वन में बोला यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि माना कि अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। और पहला कंडीशन में क्या बोला है कि पहला कंडीशन यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, तो हर क्या है, हर मेरा y है, तो अंश है मेरा x और हर है y, तो y में 1 जोड़ने पे भिन्न मेरा क्या प्राप्त होता है, भिन्न मेरा 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x = y प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x - y = 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि और अंश में 2 घटाने पर, अंश कितना है, x है, तो x में से 2 घटाने पे हर y है, तो 2 घटा लेते हैं तो भिन्न मेरा 1/3 प्राप्त होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x - 6 = y हो जाएगा, तो y को इधर 6 को उधर, तो 3x - y = 6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या है, 2x - y = 1 और 3x - y = 6। यहाँ देखिए 2x - y = 1 और 3x - y = 6, ये इक्वेशन 1, ये 2। ई माइनस को प्लस कर दें, ई प्लस को माइनस, ई प्लस को माइनस, तो ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो जाएगा आपका -x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x = कितना हो जाएगा, 5। और हम लोग का अंश क्या है, x पता चल गया 5 है। अब ये x का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में, तो यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x - y = 1, 2x - y = 1, तो 2 × x का वैल्यू आपका 5 आया है, -y = 1, तो -y = 1 - 5 × 10, तो -y = हो जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना हो जाएगा, 9। और भिन्न आपका क्या है, x/y है, तो आपका x कितना आया है, 5 आया है, y कितना आया है, 9 आया है, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 5/9। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। 2 में क्या है, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में 1 घटाया जाता है तो हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, तो भिन्न को निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि अंश x है और हर y है, और तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर हो जाता है, तो आपका x/y आपका भिन्न हो जाएगा। और लिख देंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहला कंडीशन है कि यदि क्वेश्चन के भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ा जाए, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं, तो x + 1 अब बटे हर y है, तो आपका जो भिन्न है वो 1 प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = हो जाएगा y, तो x - y = हो जाएगा -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन दिया है कि उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में 1 घटाया जाता है, अंश जो आपका x था उसमें से 1 घटाया जाता है और हर जो है, और हर में 2 जोड़ा जाता है, हर में जब 2 जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न 1/3 प्राप्त हो जाता है, भिन्न आपका 1/3 प्राप्त हो जाता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 × 3 = y + 2 हो जाएगा। अब 3x - y = 2 + 3 = 5 हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन 3x - y = 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x - y = -1 और इक्वेशन 2 है 3x - y = 5, तो यहाँ से x - y = -1 और सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x - y = 5। अब इस माइनस को प्लस, इस प्लस को माइनस, इस प्लस को माइनस करिएगा तो यहाँ पे बीच वाला कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा आपका -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 3 = 6, तो x = आपका 3 पता चल गया। तो अंश जो x था वो आपका पता चल गया 3 है, और ये जो x का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है x - y = -1, x के जगह पे इसमें 3 डाल दीजिए, तो 3 - y = -1, तो y = -1 - 3, तो -y = -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 4 हो जाएगा,
तो आपका जो भिन्न जो था, भिन्न क्या था आपका x बटे वाई था, तो x का वैल्यू आया आपका 3 और y का वैल्यू आपका आया 4, तो कितना हो जाएगा 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके 3 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटा हर। तो अंश आपका x था और हर आपका y था, तो अंश बटा हर, तो x बटा y आपका भिन्न हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न में बोला था कि यदि किसी भिन्न के अंश में हर को जोड़ दिया जाए, तो अंश आपका x था और में हर को जोड़ देंगे तो हर कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद बोला था हर जो है आपका, हर में से क्या कर दिया जाए अंश को घटा दिया जाए। तो हर आपका y था, उसमें से अंश ये जो x है उसको घटा देते हैं, माने माइनस कर देते हैं, तो भिन्न जो है वो आपको कितना प्राप्त हो जाता है 11/3 प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है आगे, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। तो अंश जो है आपका x है और हर कितना है y है, तो y में से 3 कम है, तो आपका अंश x जो है हर में से 3 कम है, मतलब हर जो है y उसमें से 3 माइनस कर लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका -3। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 11y माइनस 11x। अब 3x माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 11x और प्लस 3y और माइनस 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 3x 11 3 14x, 3 में से 11 घटा लेंगे तो -8y बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। और 2 जो कॉमन लिए हैं इसके नीचे आ जाएगा तो 0/2, तो 0 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 4 दूना 8। अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, इसको 4 से खाली गुना कर दीजिए। देखिए y में यहाँ 4 है इसीलिए इक्वेशन 2 को 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू -4 3 12। और इक्वेशन 1 जो आपका था 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस 7x माइनस 4y इक्वल टू आपका 0 था। तो e माइनस प्लस हो जाएगा, e प्लस माइनस हो जाएगा, e प्लस माइनस हो जाएगा, बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 और +4, तो -3x बराबर ये हो जाएगा आपका -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 3 3 चौका 12। तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 जो है इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू था -3, x के जगह पे यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो 4 माइनस वाई बराबर -3। तो माइनस वाई बराबर -3 और -4, तो माइनस वाई बराबर -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा। और x बराबर 4 है, y बराबर 7 है। भिन्न कितना हो जाएगा x बटे y, तो भिन्न मेरा x आपका 4 है और y आपका 7 है, तो 4/7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे 6 का सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहला कंडीशन क्या दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पे, मतलब अंश में भी 2 जोड़ देना है और आपको हर में भी 2 जोड़ देना है। तो अंश x है वह में 2 जोड़ दिए और हर y है वह में 2 जोड़ दिए, तो कितना प्राप्त हो जाता है 9/11। 9/11 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो और आसान हो गया। क्या बोला कि अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो आपका भिन्न जो है वो कितना प्राप्त हो जाता है 5/6। तो आपका 5/6 प्राप्त हो जाता है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 होने जाएगा, 18 में से घट जाएगा तो -4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। अब 5y इन्हें कर लेते हैं, तो 6x माइनस 5y बराबर 18 उन्हें कर देंगे तो -3 हो जाएगा, 15 3 18। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन
1 में आपका y में यहाँ 9 है, यहाँ y में कितना है 5 है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से जब गुना करिए इसको जब 5 से गुना करिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, 5 से इसको गुना करिए तो 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y इक्वल टू माइनस 5 चौका 20। इसको जब 9 से गुना करिए तो 9 पचे 45, 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर माइनस 9 तियाई 27 हो जाएगा। अब देखिए ई माइनस है तो प्लस, ई माइनस है तो प्लस, ई प्लस है तो माइनस, अभी कैंसिल हो जाएगा। 9 पे से पता 9 छक 54, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 65 लिखा गया है, यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो 55 में से 54 घटा लीजिएगा तो x हो जाएगा, आई तक कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ पे प्लस 27 में से 20 घटा लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 7 आ गया, अब कोनों में डाल लीजिए, 1 में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए, 1 में डाल दीजिए, तो 1 क्या था आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। अब 11 इंटू एक्स के वैल्यू 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब देखिए तो 11 सत्ते 77, 77 माइनस 9y बराबर है माइनस 4, तो माइनस 9y बराबर माइनस 4 माइनस 77, तो माइनस 9y बराबर माइनस 81। 7 4 11 के करीबन 7 1 8, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 9 9 81, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। अब भिन्न कितना था x बटा वाई, x का वैल्यू कितना आया है 7 और y का वैल्यू 9, तो भिन्न कितना हो जाएगा 7 बटे 9, अंश बटा हर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। तो 7 बटा 9 आंसर। अब 5 क्या बोला है कि वह भिन्न निकालें जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 बटा 2 हो जाता है, तो अंश और हर निकालें। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि माना कि आपका अंश जो है x है और हर जो है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y हो जाएगा। और पहला कंडीशन क्या बोला है कि जब आप क्या करिएगा भिन्न निकालिए जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार से अंश में जब 1 जोड़िएगा और हर में क्या करना है, अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पे, हर में से 1 घटाने पे आपका भिन्न जो है वो आपका भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 बटा 2 हो जाता है। और जब सिर्फ हर में सिर्फ 1 जोड़िएगा तो भिन्न आपका 1 बटा 2 प्राप्त हो जाता है। तो भिन्न आपको निकाल के बताना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1, अब यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी आपका इक्वेशन नंबर 1 के नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए, तो यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब देखिए ई माइनस को प्लस कर दीजिए, ई प्लस को माइनस कर दीजिए, ई प्लस को माइनस, तो बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, तो इक्वेशन नंबर आपका x माइनस वाई इक्वल टू था माइनस 2 और x का वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपका 5 हो गया। आपका भिन्न क्या था, भिन्न x बटा y था और x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो आपका जो भिन्न होगा 3 बटा 5 फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का 5 ऐसे बना लेंगे। 6 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर और वह 1 बटा 3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1 बटा 4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो हम सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि माना कि अंश आपका x है और हर आपका y है, उसका भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटा हर, तो x बटा y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार से कंडीशन था कि भिन्न के अंश में 1 घटाते हैं, तो अंश कितना है अंश x है, तो इसमें से क्या करते हैं 1 घटाते हैं माने माइनस 1 करते हैं, तो आपका भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है, आपका भिन्न 1 बटा 3 प्राप्त हो जाता है। और उसका हर में 8 जोड़ने पर, तो भिन्न आपका अंश कितना है x है, हर में क्या करना है हर में 8 जोड़ देना है, तो भिन्न कितना प्राप्त होता है, तो भिन्न आपका 1 बटा 4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x माइनस 3 बन 3 इक्वल टू y हो जाएगा। अब y को n 3 को n कर देते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगा, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए अब इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 को ला के लिख दीजिए, तो यहाँ से 4x माइनस वाई इक्वल टू आपका 8 है,
ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब ई माइनस प्लस हो जाएगा, ई प्लस माइनस हो जाएगा, ई प्लस माइनस हो जाएगा, बीच वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू आपका 5, तो जो आपका अंश जो था भिन्न, भिन्न में जो अंश आपका एक्स जो था वो आपका 5 पता चल गया। अब यहाँ से इक्वेशन 2 में डाल दीजिए एक्स का वैल्यू 5 यहाँ से, तो 4 गुना 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो 5 चौका 20 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू पता चल गया आपका 12। अब आपका भिन्न क्या था, भिन्न था आपका x बटा वाई, और x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 12, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका 5/12, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।